नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि इसने हाई लगाया था 101 रुपये का। बहुत ही शुभ नंबर है, लेकिन उस शुभ नंबर को टच करने के बाद इस स्टॉक के साथ बहुत ही अशुभ हो गया, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो इन्वेस्टर्स थे या ट्रेडर्स थे उनके साथ बहुत ज़्यादा अशुभ हो गया और स्टॉक वहाँ से बहुत नीचे आया। अगर आप इसे करेक्शन देखूँ तो अराउंड 27% करेक्शन आ चुका है, और सिर्फ करेक्शन ही नहीं, इसने बहुत ज़्यादा टाइम भी खा लिया। आप देख सकते हैं 396 डेज लगाए, यानी एक साल से भी ज़्यादा समय लग गया है करेक्शन में। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो स्टॉक में बहुत लंबे समय से टिके हुए हैं इस आस में कि स्टॉक एक मल्टीबैगर रिटर्न देगा। उन इन्वेस्टर्स की लिस्ट में मैं भी एक हूँ जिसने सोच के रखा था कि स्टॉक 120 जाएगा और वहाँ पे मैं काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करूँगा। लेकिन स्टॉक मार्केट दोस्तों हमेशा सरप्राइज करने को रेडी रहता है। आप जो सोचते हैं कभी भी वैसा नहीं होता। स्टॉक हमेशा अपने तरीके से चलता है, हमें बस अपना एनालिसिस करके उसमें पेशेंस के साथ उसको होल्ड करना चाहिए। अगर आप होल्ड नहीं कर सकते तो उसमें एग्जिट करके आप दूसरे स्टॉक में चले जाइए। वो कोई फिक्स रूल नहीं है, वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो चलिए आज मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि आखिर स्टॉक में हो क्या रहा है, क्या ये स्टॉक ऊपर जाएगा भी कि नहीं जाएगा, और साथ में हम इसके फंडामेंटल्स को भी एक बार और देख लेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और आपको जो भी डाउट्स है वो सारे के सारे इसमें क्लियर हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डेली चार्ट में पहले देखूँ तो यहाँ मुझे एक क्लियर पैटर्न दिख रहा है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और चार्ट को पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। आप यहाँ पे देखिए, पहला लो इसका यहाँ पे लगा, फिर ये ऊपर आया, फिर यहाँ पे एक लो लगा, फिर ये थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ एक लो लगा, और फिर यहाँ पे ये, अब यहाँ ही मान सकते हैं, यहाँ पे एक लो लगा, फिर नीचे आके ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो लेवल था इसका 71 का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हुआ करता था। अभी नहीं है, पहले हुआ करता था। तो उसको जब इसने ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हैं स्टॉक काफ़ी ऊपर गया वहाँ से। यहाँ से स्टॉक ने हमको अराउंड 35% तक का रिटर्न दे दिया था, लेकिन फिर स्टॉक नीचे आया। तो हम पहले देखते हैं कि हमको यहाँ पे जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल रहा है वो हमको यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसा होता है। एक उल्टा आदमी आपके सामने लटका के रखा हुआ है, तो उसका सर क्या होगा, सबसे नीचे होगा, और उसके बाद उससे कंधे आएंगे। तो ये आपका शोल्डर बन गया हमारा, ये पहला शोल्डर और ये दूसरा शोल्डर। अब आपको यहाँ पे दिख रहा हो कि हमें यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। अब आप लोगों से कुछ कहेंगे कि नहीं ये तो एक्जैक्टली नहीं, ये तो हमने बना दिया। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो हमको चार्ट्स दिखते हैं वो चार्ट हम ह्यूमंस के इमोशंस को दिखाता है, और इमोशंस सिमिलर तो हो सकते हैं पर एक्जैक्टली सेम सबके नहीं हो सकते। इसलिए हमको जो चार्ट पैटर्न दिखता है वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड रहता है, एक्जैक्टली सेम नहीं मिलेगा। एक चार्टिस्ट का, एक इन्वेस्टर का, एक ट्रेडर का असली स्किल वहीं पर है कि उस चार्ट्स को समझ पाए। अगर आप एक्जैक्टली बुक की तरह ढूंढना चाहेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको देखिए पहला इंडिकेशन मिला रिवर्सल पैटर्न का, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और ये मैं देख रहा हूँ डेली चार्ट में। लेकिन उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे एक डबल बॉटम बनता भी नजर आया। आप देखिए, तो आप इसको देखिए और ये भी समझने का ट्राई कीजिए कि टेक्निकल पैटर्न्स में जो हमको दिखते हैं उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्शन हमें उसके ऊपर लेना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको डबल बॉटम पैटर्न भी फॉर्म होते हुए नजर आया। आप इस जगह पे देखिए, पहला बॉटम हमारा फॉर्म हुआ यहाँ पे जो कि अराउंड 18 के आसपास था, और दूसरा बॉटम फॉर्म हुआ यहाँ पे। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो स्टॉक ने बहुत ही मैसिव रिटर्न दिया है। तो जो लोग डबल बॉटम को फॉलो करते हैं, ट्रैक करते हैं, अगर उन्होंने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, या मान लीजिए ब्रेकआउट होने के बाद भी ट्रेड लिया होगा, तो उनको एक स्विंग में ही उनको 163% का रिटर्न मिल गया। सोचिए, मैं 4-5 साल से यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ, मेरा एवरेज अराउंड 40 का है, तो भी मैं यहाँ पे सिर्फ 70-80% के आसपास रिटर्न बना रहा हूँ। लेकिन जिसने डबल बॉटम के ऊपर ट्रेड लिया था उसने सिर्फ एक साल के अंदर में ही अपने पैसे को ट्रिपल कर लिया। आप देख सकते हैं 272%, यानी 19 रुपीज़ से चला गया था 68 तक। अब मान लीजिए 20 रुपये से 70 पे चला गया, तो करीब आपको 4 गुना का रिटर्न मिल चुका है। तो ये पावर होता है चार्ट रीडिंग करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 2 रेंज बना के रखा हुआ है। एक ऊपर का जो रेजिस्टेंस है ये आपका 71 के आसपास घूम रहा है, आप 70 मान लीजिए, और नीचे का जो रेंज था वो 20 के आसपास का था, और दूसरा जो एक रेंज है 20 के बाद जो नजर आता है वो अराउंड 32 के आसपास का नजर आता है। तो स्टॉक ने इतने साल बाद, आप यहाँ पे देखिए 2016 में उसने 74 को टच किया था, और अब यहाँ पे 23 में हमको ये 74 को ब्रेकआउट देते हुए नजर आया। तो ये कम से कम 8 या 9 साल के बाद इसने स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने का तो ऊपर गया, और ऊपर देने के बाद स्टॉक एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखें तो हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि स्टॉक रिट्रेसमेंट में है और वापस से यहाँ पे एक अच्छा खासा हमको रिटर्न बना के दे सकता है। अब एक बार आपको मंथली चार्ट में दिखा देता हूँ। तो मंथली चार्ट में आपको जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो और भी क्लियरली दिख रहा है, और इसके बेसिस पर अगर हम टारगेट निकालने का ट्राई करें, क्योंकि इसका टारगेट निकालना बहुत ही सिंपल होता है, ये जो रेंज है उस रेंज को ही आप मान सकते हो उसका नेक्स्ट टारगेट। तो यहाँ से ब्रेकआउट मिलने के बाद अगर मैं टारगेट को देखने का ट्राई करूँ तो 128 का नज़र आता है, जो कि मेरा बहुत पहले का टारगेट है कि इसका स्टॉक को 120 हिट करना ही चाहिए। और उसका बेसिस सिर्फ चार्ट नहीं था, इसके फंडामेंटल्स भी थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि स्टॉक हमेशा हमारी तरह काम नहीं करता, वो आपका पेशेंस टेस्ट करता है, लेकिन आपको रिटर्न अच्छा खासा मिलता ही है। तो यहाँ से अगर स्टॉक 130 पहुँच जाता है तो फिर से हमको 74% का रिटर्न मिल सकता है। तो जो ट्रेडर्स है, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या मान लीजिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करते हैं, वो इस जगह के ऊपर ध्यान ला के रख सकते हैं। ऑफकोर्स ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपना एनालिसिस पेश कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं खुद भी इसमें इन्वेस्टेड हूँ तो हो सकता है कि मेरा ओपिनियन थोड़ा बायस्ड हो। आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। ये रहा IDFC फर्स्ट का
मेरे पास अराउंड 3000 शेयर्स है और उसका एवरेज 40 रुपीज़ का है। तो आप देख सकते हैं मुझे अराउंड 81% का प्रॉफिट हो रहा है। और साथ में ही मेरे पास IDFC लिमिटेड का भी शेयर है जो कि 600 क्वांटिटी के अराउंड है और उसमें मुझे फिलहाल 5% का लॉस हो रहा है। तो मैं तो इसमें लंबा टिकने वाला हूँ, वो मेरा ओपिनियन है, मेरा थिंकिंग है। आप अगर इसमें सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस जगह पे एक अच्छा खासा मौका मिल रहा है, आप वहाँ पे अपनी समझदारी के साथ ट्रेड ले सकते हैं। मेरा टारगेट अभी भी 120 का इंटैक्ट है और अगर मैं देखता हूँ 40 से टारगेट को हिट करता है तो अराउंड मुझे 218% का रिटर्न मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न होगा। अब मान लीजिए अगर आप यहाँ पे अगर अपना ट्रेड लेते हैं और आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और स्टॉप लॉस अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है उसको हमें स्टॉप लॉस की तरह मानना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है काफ़ी डीप होने वाला है। अगर आप यहाँ बाय करते भी हैं तो अराउंड आपको 14 से 15% तक आपका स्टॉप लॉस होगा, लेकिन रिटर्न आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल सकता है। अगर अपने प्रीवियस हाई को भी टच कर लेता है तो आपको 31% मिल जाएगा और हमारे टारगेट को अगर हिट करता है तो आपको 72% का मिलेगा। तो रिस्क वार्ड रेशियो यहाँ मुझे 1:2 का मिल रहा है पहले टारगेट के लिए, और दूसरा टारगेट अगर देखें तो 1:6 के आसपास का हमको रिटर्न मिल रहा है। तो टेक्निकल्स में तो मुझे स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, इसको रिकमेंडेशन की तरह मत मान लीजिएगा, अपना एनालिसिस जरूर कीजिए, बात सबका सुनिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसके ऊपर में रिसर्च और आगे बढ़ाइए, उसके बाद ही आपको उसमें ट्रेड लेना है। चलिए टेक्निकल चार्ट में तो हमें काफ़ी अच्छे इंडिकेशंस मिल रहे हैं, लेकिन अब जाके एक बार इसका फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। उसके लिए मैं सीधा स्क्रीनर पे आता हूँ और बैलेंस शीट पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं जो इक्विटी कैपिटल है वो 3000 से अराउंड 7000 हो गया है, तो ये आपका ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और ये एक मेजर प्रॉब्लम है इस बैंक के लिए, क्योंकि जब भी कंपनी प्रॉफिट को अगर बढ़ाती है तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक शेयर के ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो ऑटोमेटिकली घट जाता है। तो आपको इस चीज़ को ट्रैक करते रहना है। अगर ये कंटिन्यूसली बढ़ता है तो कंपनी कितना ही प्रॉफिट करते रहे, आपको स्टॉक में उतना बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक को जब भी कैपिटल चाहिए होता है तो कैपिटल रेज करना ही पड़ता है। बस ये एक छोटा सा कांटा है, अगर ये कांटा कंपनी निकाल पाती है तो स्टॉक को रॉकेट बनने में कोई रोक नहीं पाएगा। अब देखते हैं रिजर्व्स। तो रिजर्व देख सकते हैं 11,000 करोड़ से ये 25,000 करोड़ पे आ चुका है, यानी ये डबल से ज़्यादा हो चुका है। और बोरोविंग्स में अगर देखें तो 90,000 करोड़ से 2,51,000 करोड़ हो गया। तो आप इसको देखिए, घबराइए मत, बैंक में बोरोविंग का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि बैंक का काम ही है कि वो डिपॉजिट पे पैसे लेती है और उसको लोन पे देती है। तो जो डिपॉजिट बैंक के पास आ रहा है वो एक तरीके से बैंक के ऊपर कर्जा है, क्योंकि उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। आप मान लीजिए पैसा निकालने जाएंगे तो बैंक को देना पड़ेगा, तो ये इनफैक्ट जितना बढ़ेगा उतना बैंक के लिए अच्छा है, क्योंकि डिपॉजिट के फॉर्म में आ रहा है। तो बैंक में बोरोविंग को उतना लेके चिंता नहीं करना होता है, हमें बस देखना है कि रिजर्व बढ़ते रहना चाहिए और कंपनी का जो एसेट है वो खराब नहीं होना चाहिए। वहीं पर अगर हम कैश फ्लोज में आके देखें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी काफी अच्छा बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं बीच से बहुत खराब हो गया था कोविड के टाइम पे, इसका जो एक साल का जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 2000 करोड़ पे आ गया था, फिर 3500 करोड़ हुआ और अब वो बढ़ के 11,500 करोड़ पे हो गया। तो आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है और कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए नए इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। अब एक बार आके हम इन्वेस्टर्स में देख लेते हैं। तो इन्वेस्टर्स में आपको थोड़ा तो चिंता नजर आएगा, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है उतना चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि प्रमोटर्स को आप देख सकते हैं उनके पास पहले 36% स्टेक था, अब वो घट के 35.39% पे आ गया, तो प्रमोटर्स ने हल्का सा स्टेक बेचा है। FIS का देखें तो पहले 14% था, वो बढ़ के बीच में 24% तक हुआ और फिर घट के भी वो 19% पे आ गया है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अगर 2% घटा है तो खरीदा किसने। आप यहाँ पे DIS में देख सकते हैं कि जो 7.93% था वो बढ़ के अब 12.81% हो गया, यानी 4% इंक्रीज कर चुका है। यानी FIS ने बेचा 2%, लेकिन DIS ने इंक्रीज किया है 4%, यानी किसी और ने बेचा होगा और उसको DIS ने खरीदा होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट किसने बेचा है। गवर्नमेंट के पास पिछले क्वार्टर में 3.7% था, अभी भी 3.52% है, तो बहुत ही हल्का सा बेचा है। तो नेक्स्ट जो 2% वो किसने बेचा है, वो बेचा है पब्लिक ने। आप देख सकते हैं 29.95% था, अब वो घट के 28.37% पे आ गया। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखूँ तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात नहीं है, इनफैक्ट अच्छा ही है, क्योंकि इसमें FIS फिर भी 19% होल्ड कर रहे हैं और DIS 12% होल्ड कर रहे हैं, दोनों का मिला के 30% के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, चार्ट पैटर्न में देखें तो भी काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से मैं तो इसमें होल्ड करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मेरा एवरेज 40 का है, तो मैं बहुत पहले से इसको होल्ड कर रहा हूँ और जब स्टॉक 120 में चला जाएगा तो मैं वहाँ पे अपना कैपिटल निकालूंगा और बाकी छोड़ दूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि उसमें और भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ सके। क्योंकि बैंक जिस तरीके से काम कर रही है, आज नहीं तो कल वो बहुत ही अच्छा खासा बैंक बनेगी। अगर इस बैंक में आपका खुद का अकाउंट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि उनका सर्विस कैसा लग रहा है, बाकी बैंक से अच्छा है खराब है। इससे बाकी लोग को भी आइडिया हो जाएगा कि कंपनी फंडामेंटली सही है कि नहीं, ग्राउंड लेवल पर अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप भी स्टॉक में इन्वेस्टेड है, अपने आपको ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके पास कितना शेयर है और कितने प्राइस पे खरीद कर रखा हुआ है। तो अगर आप सब लोग का देखेंगे तो आपको भी थोड़ा बहुत दिलासा मिलेगा।
जिस तरीके से मैंने शेयर किया आप भी शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बना के रखा है जिसमें हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न कमाते हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया तब जाके चेकआउट कर सकते हैं, और आप पुराने वीडियोस को जाके देखिए, उसके बाद देखिए कि हमने स्टॉक में कितना अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। ऑफकोर्स यहाँ पे हर स्टॉक में प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको देखना है कि अगर हम 10 स्टॉक में ट्रेड लेते हैं तो उनमें से कम 7 या 8 हमको प्रॉफिट देना चाहिए। 2 में तो लॉस आएगा ही आएगा, लेकिन अल्टीमेट गोल हमारा ये होना चाहिए कि नेट पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर हम प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो जरूर से जाके इन पुराने वीडियोस को चेकआउट कीजिए, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि मेरा एनालिसिस सही है ना गलत है। उसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।